हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को याद होंगी। अगर याद नहीं है तो चलिए एक बार उसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ा था हमने? प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा था, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा था? ये जो पर्वत है इसका नाम बताइए आप लोग। इसका नाम क्या है? जो पर्वत है पढ़े हम लोग पढ़ा था अरावली। क्या पढ़ा था? अरावली। ये है अरावली। उसके बाद हम लोगों ने ये पर्वत पढ़ा था, इसका नाम क्या है? ये है विंध्य पर्वत। उसके बाद सतपुड़ा। कौन है? सतपुड़ा। अरावली और विंध्य के बीच में एक गिरिपाद पठार बना था। क्या बना था? गिरिपाद पठार। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मालवा का पठार। क्या था? मालवा का पठार। जब सतपुड़ा को और पूर्व तक विस्तार करते हैं तो हमें एक पर्वत मिलता है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक की क्या खासियत है कि अमरकंटक रेडियल ड्रेनेज देता है। कहता है रेडियल ड्रेनेज। यहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ निकलती है। ये हो गया नर्मदा, सोन, दामोदर और हंसदू नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में आते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में आते हैं तो कौन मिलता है? अजंता। उसके बाद सतमाला। उसके बाद बालाघाट। उसके बाद हरिश्चंद्र मिलता है। उसके बाद और दक्षिण में आते हैं तो क्या मिलता है? कर्नाटक का पठार। कौन मिलता है? कर्नाटक का पठार मिलता है। उसके बाद और दक्षिण में आते हैं तो नॉर्दर्न हिल कॉम्प्लेक्स में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। कौन? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। और यहाँ क्या मिलती है? यहाँ पलनी। कौन? पलनी मिलती है। ये हमने पढ़ा था। इन जो पर्वत के पश्चिम में एक पर्वत की श्रृंखला है और क्या कहती है? और पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट कहलाती है। उसी प्रकार पूरब में जो पर्वत है वो क्या है? पूर्वी घाट के पर्वत है जो क्या है? खंडित है, नदियों द्वारा खंडित कर दिए गए हैं। और पूरब में हम बढ़े तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार में पढ़े थे। क्या यहाँ पढ़े थे? छोटा नागपुर का पठार। कौन? छोटा नागपुर का पठार, जिसके बीच से दामोदर नदी बहती है और दो भागों में उसको बांट देती है। हजारीबाग का पठार। कौन? ऊपर वाला हजारीबाग प्लेटी और नीचे वाला रांची प्लेटी में बांट देती है। छोटा नागपुर के और पूर्व में जाते हैं तो कौन मिलता है? राजमहल की पहाड़ी मिलती है। राजमहल की पहाड़ी मिलती है। रांची के नीचे में जाते हैं तो गरजात हिल मिलता है। कौन? गरजात हिल मिलता है। रांची के पश्चिम दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण पश्चिम में तो क्या मिलता है? रामगढ़ हिल मिलता है। कौन? रामगढ़ हिल मिलता है। ये जो है छोटा नागपुर पठार, इसका पूरी विस्तार कहाँ तक है? पूरी विस्तार यहाँ मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो मालदा गैप द्वारा क्या होता है? अलग होता है। किसी जगह
मालदा गैस के द्वारा अलग होता है। तो इतना हम लोग क्या पिछले क्लास में ये रिकॉर्ड हो गया, पिछले क्लास में हम लोग इसे विस्तार से पढ़े थे। चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज नया टॉपिक है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। कौन? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट टॉपिक है हमारा। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। टॉपिक का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट्स। तो मैं बनाते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये है हमारा जो पश्चिम में है, ये जो ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं ये क्या है? ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये जो इधर कटाई वाला हमारा पूर्वी घाट है। तो इधर हो गया हमारा कौन? पश्चिमी घाट और इस साइड हो गया पूर्वी घाट। इधर हो गया पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? हम लोग पीछे पढ़े थे। पश्चिमी घाट का निर्माण भ्रंशन से हुआ है। किसे? भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है। राजदीपीय पठार का पश्चिमी सिरा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी नहीं, कुछ पश्चिमी सीमा है। पश्चिमी सिरा है, और पश्चिमी सिरा है। ये एक कगार की तरह है। क्या है? कगार की तरह है। कगार की तरह कैसे है? कि हम देखे थे जो जब ये प्लेट टकराए थे तो कुछ ऐसे टिल्ट हो गया था, पूरा पूरा टिल्ट हो गया था। ये क्या बात है? यही हमारा पश्चिमी घाट वाला था और ये पूर्वी घाट थोड़ा स्लोप हो गया था। और यहाँ जो कमजोर था चट्टानों क्या होता, वो नीचे धंस गया था और क्या बना था? पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। आज जो है यह एक सिरा की तरह दिखाई देता है। तीव्र ढाल पश्चिम में क्या है? इसका पश्चिम में तीव्र ढाल है। पश्चिम में तीव्र ढाल है तथा पूरब में ढाल मंद है। पूरब में ढाल क्या है? मंद है, यानी हल्का ढाल है। अगली विशेषता है यह कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट है। जैव विविधता क्या कहते हैं? यानी बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसी कारण यह क्या है? विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल है। 42 नेचुरल हेरिटेज साइट में
7 हेरिटेज साइट जो इसी उपाय है नेचुरल हेरिटेज साइट जो है 42 जो नेचुरल हेरिटेज साइट है उसमें 7 हेरिटेज साइट, उसमें 7 क्या है, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है और ये क्या है, एक मिश्रित विरासत स्थल है। ये हो गया हमारा क्या पश्चिमी घाट के बारे में। अगला है ये पूर्वी घाट। कौन है अगला हमारा टॉप है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। पूर्वी घाट जो है आर्कियन वलित पर्वत है। क्या है, आर्कियन वलित पर्वत है, खंडित श्रृंखला है। क्या है, खंडित श्रृंखला है। नदियों द्वारा क्यों है, क्योंकि नदियों द्वारा काटा गया है। नदियों द्वारा काटा गया है, काटा गया। ये जो है क्या है, जगह जगह नदियों द्वारा, नदी कृष्ण गोदावरी महानदी जो नदी आई है ये सब कारण क्या है, यह खंडित है। यहाँ खनिज पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी सिरा है, पूर्वी सिरा है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी सिरा है। ये होगा हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। यहाँ की खंडित की है तब बताते नदी आती है, यहाँ से जो नदी आती है क्या की है, इसको पूर्वी घाट को खंडित कर दी है। पश्चिमी घाट के बारे में एक और बात है, एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम था के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने पश्चिमी घाट के 1/3 क्षेत्र को, 1/3 क्षेत्र को क्या किया, ESZ घोषित कर दिया। क्या कर दिया, ESZ घोषित किया। ESZ क्या होता है, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होता है, तो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वो होता है जो पर्यावरणीय रूप से क्या है, संवेदनशील है। यानी उधर जो है विनिर्माण कार्य, उधर उस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य नहीं किया जा सकते। क्यों, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचेगा, इसलिए क्या है उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आइए पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण दर्रा और महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, पश्चिमी घाट। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट ये हमारा क्या है,
ये हमारा पश्चिमी घाट है, जिसकी विशेषता यह है, यह जो पूरब से उत्तर से दक्षिण की जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, तो क्या होता है, इसका ऊंचाई बढ़ता है। क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है। क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है। ये जो लाल वाला हम लोग बनाए, लाल वाला जो बना वो क्या है, सह्याद्री है। क्या है, सह्याद्री से पश्चिमी घाट का पर्वत है। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण जाने में सबसे पहले एक दर्रा पड़ता है, एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट। क्या है, थाल घाट, जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। किसको, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट के बाद एक महत्वपूर्ण पर्वत आता है, महत्वपूर्ण पर्वत जिसका क्या है, महाभारत श्रेणी। कौन आता है, महाभारत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत का नाम कलसुबाई। क्या नाम है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1650 मीटर है। क्या है, कलसुबाई की ऊंचाई 1650 मीटर है। उसके बाद एक पर्वत आता है जिसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है, महाबलेश्वर। क्या नाम है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के बाद एक और दर्रा आता है, महाबलेश्वर के बाद एक दर्रा आता है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। क्या नाम है, भोरघाट दर्रा। यहाँ देखिए, थाल घाट दर्रा, उसके बाद भोरघाट दर्रा, उसके बाद आएगा पाल घाट। कौन आएगा, पाल घाट। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, देखे थे बाबा बुदान की पहाड़ियाँ देखे थे। कौन था, बाबा बुदान की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी क्या थी, कुद्रेमुख। कौन थी, कुद्रेमुख। आप लोग इसे कमेंट कीजिए, मुझे कुद्रेमुख की ऊंचाई क्या है। उसके बाद हम लोग साउथर्न हिल कॉम्प्लेक्स पर थे। साउथर्न हिल कॉम्प्लेक्स जो क्या है, इससे अलग है। तो साउथर्न हिल कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ते हैं, यहाँ 3 श्रेणियां हैं। तो ये कौन है, इनके बीच में एक दर्रा है, इनके बीच में यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट। क्या नाम है, पालघाट दर्रा। और एक दर्रा इस पे, एक दर्रा यहाँ है जिसका नाम है सेनकोटा। क्या नाम है, सेनकोटा दर्रा। क्या नाम है, सेनकोटा दर्रा नाम है। ये जो पूरा है, ये पूरा ग्रुप इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी हिल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, दक्षिणी हिल कॉम्प्लेक्स। इसका अध्ययन हम विस्तार रूप से पिछले लेक्चर में किए। क्या किए, पिछले लेक्चर में किए हैं। पश्चिमी घाट की नदियों के महत्व क्या है, पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है उसका क्या महत्व है, तो उसका महत्व है क्या, संवेदनशील तो है, लेकिन साथ साथ जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, जो अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, यह जल और जलवायु का निर्धारण करती है।
यह हमारे यहाँ आने वाली जो मानसून होती है, मानसून का निर्धारण करती है, जिसके कारण जो इसी के कारण जो है, इसी के कारण यही सह्याद्री और पश्चिमी घाट के कारण क्या होता है, सह्याद्री के पूरा वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र, ये क्या होता है, यह वृष्टि छाया होता है। क्या होता है, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया क्या करता है, जहाँ बारिश अधिक मात्रा में नहीं हो पाती या बारिश ना मात्रा के बराबर होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यह जो है नदियों का स्रोत है। क्या है, पश्चिमी घाट जो है क्या, नदियों का स्रोत है। महत्व लिख लें, इसका महत्व क्या है, तो पहला तो संवेदनशील है। क्या है, संवेदनशील है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दूसरा क्या है, जलवायु का जलवायु क्या है, निर्धारण। हाइड्रोमीटरोलॉजिकल, हाइड्रो क्या करता है, जलवायु का निर्धारण करता है। नदियों का स्रोत है। क्या है, नदियों का जल स्रोत है। कृष्ण, गोदावरी, ये नदियां हैं, ये सब क्या है, ये सब ये जल स्रोत का काम करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे हुआ कौन, दक्षिण पश्चिम मानसून में पर्वतीय बाधा है। दक्षिण पश्चिम मानसून में पर्वतीय बाधा, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। कहाँ, पश्चिमी घाट में, साउथर्न हिल कंट्रीज में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये था हमारा क्या, ये था हमारा पश्चिमी घाट। क्या था, ये हमारा क्या, पश्चिमी घाट। अब चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्वी घाट जो है वो खंडित है। क्या है, खंडित अवस्था में है। तो जो खंडित है तो उसमें, तो यहाँ देखिए छोटा सा देखिए पहले, ये जो भारत है, ये जब तक पश्चिमी घाट, और ये क्या होगा, ये क्या है, पूर्वी घाट, ये क्या है, 3-4 भागों में खंडित है। तो देखिए खंडित है तो उसका हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पश्चिमी घाट देखिए, यहाँ एक सबसे नीचे पर्वत श्रृंखला है, सबसे नीचे नहीं कहेंगे, ऊपर ही है। ये क्या है, ये है हमारी नीलगिरी। कौन है, क्या है, नीलगिरी। उसके बाद एक पर्वत है, उसका नाम है शेवराय। क्या नाम है, शेवराय। उसके ऊपर है जेवड़ी। कौन है, जेवड़ी। उसके ऊपर है पालकोंडा। क्या है, पालकोंडा। उसके ऊपर आते हैं नल्ला मल्ला। कौन है, नल्ला मल्ला। और उसके ऊपर उत्तरी सिरकार। कौन है, उत्तरी सिरकार। उत्तरी सरकार कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी पश्चिमी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, ऊपर जो है उत्तरी सरकार के जो बात पर है, जो एक नदी है, जो क्या है, इसका विभाजन करती है। इस नदी का नाम है महानदी। कौन नदी है,
नदी ऊपर है महानदी, कौन है ऊपर? महानदी है, कौन है? महानदी। अब ये जो विभाजन हुआ है, ये जो विभाजन है, तो ये जो विभाजन का कारण क्या है? इस पूर्वी घाट को, जो पूर्वी घाट जो है इसको हटाते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। अब जो ये खंडित हुआ है, तो क्यों खंडित हुआ है? तो खंडित होने का कारण है कि प्रमुख नदियां जो है, नदियों का अपवाह तंत्र क्या है, यह खंडित हुआ है। तो यहाँ देखेंगे उत्तरी सरकार और नल्ला मल्ला के बीच दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो उत्तर से आ रही है, गोदावरी, कौन? ऊपर गोदावरी और नीचे कृष्णा, कौन है? नीचे कृष्णा है। उसके बाद नल्ला मल्ला और पालकोंडा, नल्ला मल्ला और पालकोंडा के बीच पेन्नेरू, कौन? पेन्नेरू नदी, पालकुंडा। उसके बाद ये जेवड़ी और सेवराय के बीच, सेवराय और नीलगिरी के बीच, सेवराय और नीलगिरी के बीच एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी को देख रहे हैं, कौन है? कावेरी नदी, कौन है? कावेरी। सेवराय और नीलगिरी के बीच कौन है? कावेरी नदी है। और नीलगिरी के दक्षिण से एक नदी निकलती है, दक्षिणतम नदी, कौन है? दक्षिणतम नदी है, उसका नाम क्या है? वैगई। क्या नाम है? वैगई नदी, कौन है? वैगई नदी। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं इनका विभाजन। नल्ला मल्ला और पालकुंडा, ये देखिए, नल्ला मल्ला और पालकुंडा ये कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जेवड़ी और सेवराय, कौन? जेवड़ी और सेवराय, जेवड़ी और सेवराय, सेवराय लिखिए। तो जेवड़ी और सेवराय किस में आते हैं? तमिलनाडु में। कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार कहाँ आएगा? देखिए, इसकी विशेषता हम लोग क्या पढ़े थे? इसकी विशेषता जो है, इसको क्रम में याद रखना जरूरी है। क्या? पहले उत्तरी सरकार आएगा, उसके बाद नल्ला मल्ला, उसके बाद पालीकोंडा, उसके बाद जेवड़ी, उसके बाद सेवराय, उसके बाद नीलगिरी। ये क्या है? या उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको याद करना क्या है? जरूरी है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह आर्कियन वलित पर्वत क्या है? आर्कियन वलित पर्वत क्या है? आर्कियन वलित पर्वत है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता क्या है? खंडित है। यह जो है खंडित है। क्यों खंडित है? क्योंकि नदी अपर्दन, नदी अपर्दन कर क्या है? यह खंडित है। कम वर्षा वाले क्षेत्र है। क्या है? कम वर्षा वाले क्षेत्र है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। किसके मानसून से? नॉर्थ ईस्ट मानसून, या लौटते हुए मानसून। कौन मानसून? लौटते हुए मानसून से क्या होती है? यहाँ बारिश होती है, क्योंकि इधर तो वृष्टि छाया पड़ जाता है, इस कारण इधर बारिश नहीं हो पाती है। यहाँ की महत्वपूर्ण चोटी, क्या महत्वपूर्ण चोटियां जो है
पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटियाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण चोटी देखिए कौन है, महेंद्रगिरी। कौन है, महेंद्रगिरी। किसमें, 1501 मीटर हाइट है। कहाँ है, उड़ीसा में है। किसमें है, उड़ीसा में है। उसके बाद छोटी, दूसरा चोटी है जिंदागढ़ा। छोटे का नाम क्या है, जिंदागढ़ा। हम देखिए कितना खतरनाक है जिंदागढ़ा, जिसकी ऊंचाई 1610 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के अराकू जिला, आंध्र प्रदेश के अराकू जिला में अवस्थित है। ठीक है, एक हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोग क्या होंगी, ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही है और क्लासेस करके आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले क्लासेस की जानकारी आपको तुरंत जल्दी मिल सके। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।